सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की रीजनिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। इस तरह के सम जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ज़रूर आपको दिखते हैं। तो देखिए क्या होता है इनमें। इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ए लॉन्ग सीरीज ऑफ नंबर विद और विदाउट रिपीटिशन इज गिवन। द कैंडिडेट मस्ट फाइंड आउट how many times a number satisfy the condition specified in the question। इस तरह के प्रश्नों में आपको एक नंबरों की सीरीज़ दे दी जाती है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दी जाती है, तो आपको बताना होता है कि वो कितनी बार सेटिस्फाई कर रहा है उसको या नहीं। तो अपना पहला प्रश्न देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। तो देखिए पहले प्रश्न में हमारे इन द सीरीज़ गिवन बिलो हाउ मैनी 8 आर देयर। आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे 8 हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट्स इमीडिएट प्रेसिडिंग, जो अपने आगे वाले से एज वेल एज सक्सीडिंग नंबर। आपको ऐसे 8 बताने हैं जो अपने आगे और पीछे वाले दोनों नंबरों से कट रहे हो, इमीडिएट वाले। देखिए अब हमारा पहला है 283। यहाँ जो 2 है वो तो 8 को काट देगा, लेकिन जो 3 है वो नहीं काट सकता, तो ये हमारा नहीं सेटिस्फाई करेगा। अगला देखिए 482। तो 482 में देखिए 4 से भी 4 2 को काट सकता है और 2 भी 4 8 को काट सकता है और 2 भी 8 को काट सकता है, तो ये हमारा पहला कंडीशन सही होगी। आगे वाले में देखें 4 8 6 6 से 8 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए 2 8 2, तो ये इस कंडीशन को पूरा करता है। आगे देखिए 4 8 3 3 ऐसा है जिससे 8 को हम भाग नहीं कर सकते। अगले में देखिए 3 8 2, तो 3 ऐसा है जो डिवाइड नहीं कर सकता। फिर से 2 8 6, तो कोई भी, सिर्फ ये 2 केसेस ऐसे हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी 2। तो देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए 482 और 282। 482 में 4 से भी 8 को हम भाग दे सकते हैं और 2 से भी हम 8 को भाग दे सकते हैं। ऐसे ही 2 8 2 में 2 से भी हम 8 को भाग दे सकते हैं और इधर वाले से भी 2 को भाग दे सकते हैं। तो उसने क्या कहा था हमें कि ऐसा 8 बताएं जिससे आगे वाले और पीछे वाले दोनों 8 को भाग दे सके, तो ये हमारे 2 हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी ओड नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। आपको नंबर बताना है जो 3 या 5 से कट सकते हैं और उनके एकदम से बाद ओड नंबर हो और ओड नंबर के बाद इवन हो। तो देखिए 12 3 से कट जाता है, उसके बाद ओड नंबर है, लेकिन बाद में जो 21 है वो इवन नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। अगला देखिए 3 25 18, तो ये हमारा पहला ऐसा नंबर है जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए 3 जो है वो 3 से कट सकता है, फिर उसके बाद हमारा ओड नंबर है और 18 जो है वो इवन नंबर है, तो ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। उसके बाद देखिए जो 3 से कटने वाला नंबर है या 5 से वो है हमारा 21 45 और 46। देखिए 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है, उसके बाद आपका ओड नंबर है और ओड के एकदम बाद इवन है। अगला देखें जो 3 से डिविजिबल है वो 9 है, लेकिन उसके बाद एकदम से ओड नंबर नहीं है। अगला और कोई ऐसी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए B2। तो देख लेते हैं हमारा आंसर। तो यही हमारे 2 हैं जो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। हाउ, देखिए इस सीरीज़ में आपको बताना है कि हाउ मैनी 4 आर देयर। आपको बताना है ऐसे कितने 4 हैं इस सीरीज़ में विच आर फॉलोड इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर।
मतलब जिससे आगे ओड नंबर हो एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। तो आपको बताना है ऐसे कितने चार हैं जिनके आगे ओड नंबर हो और बाद में कोई ना कोई इवन हो, 2 4 6 8। तो अब देखते हैं। तो देखिए 3 4 2, सॉरी ये 3 4 और 2, देखिए आगे वाला ओड है, ये हमें 4 और पीछे हमारा इवन नंबर है 2, तो हमारा पहला ये सही हो गया। आगे देखिए 4 में, इसमें दोनों ही इवन नंबर हैं, ओड नंबर है सॉरी, आगे और पीछे। इस वाले में देखिए 3 4 4, तो ये हमारा दूसरा सही हो गया। देखिए जो 3 है वो ओड नंबर है, 4 और 4 के बाद हमारा इवन नंबर है, ये सही हो गया। आगे फिर से देखिए कोई आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसमें दोनों तरफ ही ओड नंबर है। इस वाले में पहले इवन है और बाद में ओड है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारे जो सही है वो ये 2 हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2, एक और ये दूसरा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो जो हमारा आज का अगला प्रश्न है वो देखिए, वो कह रहा है हाउ मैनी नंबर अमंगस द नंबर 9 to 99, मतलब 9 से लेके 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। मतलब आपको 9 का पहाड़ा गिनना है, 9 18 27, तो ये 11 रकम होगी। एंड नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ऐसी कोई भी नहीं है जो 9 से जाए और 3 से ना जाए, क्योंकि हम, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। इसे देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99, बट ऑल आर डिविजिबल बाय 9 and 3 बोथ। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नन ऑफ द अबव। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अपने आज के। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, इस तरह के प्रश्न आपको आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नितिन वाज काउंटिंग फ्रॉम 32, मतलब जो नितिन है वो 32 से काउंट कर रहा है, और सुमित वाज काउंटिंग अपवर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग 1। ये 32 से ले रहा है नितिन और ये 1 से, लेकिन ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है, 32 31 30, और जो नितिन है वो ओड नंबर 1 3 5 7 9 11। तो कह रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ दोनों ही बराबर एक ही नंबर पर आएंगे और दोनों की बोलने की स्पीड सेम है। तो क्या बता सकते हैं इसे, सोचिए। कहीं ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ दोनों एक जैसी नंबर पे होंगे, तो इसका आंसर है डी। देयर विल बी दे विल नॉट कॉल आउट द सेम नंबर। क्यों, आप इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। देखिए जो नितिन है वो 32 31 30 29, और उसी टाइम सुमित क्या 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से चलेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा जिस पे दोनों एक जैसा हो, ठीक है ना। जब इसने 21 बोला तो वो 22 पे, उसने 21 बोला तो ये 23 पे, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नंबर नहीं आएगा। दे विल नॉट कॉल आउट द सेम नंबर। तो ठीक है जी, आपको उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गए होंगे। और ये 2 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ आज के लिए, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे पता चल जाए आपको ये समझ आ गए हैं। एक प्रश्न ये है और दूसरा ये है, आप इनको सॉल्व कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, आप सभी का इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।